डाइस पे तशरीफ़ फरमा इज़्ज़त माब मोहतरम साहिब करम हजरात, और यकीनन इस प्रोग्राम के आज के रूह रवा सैयद अफसर साहब, आली जनाब मोहतरम अमीन साहब, आली जनाब मोहतरम अरशद साहब, राजगढ़ के हमारे डॉक्टर फारूक साहब, कारी मोहम्मद जाकिर साहब, और यकीनन इस जलसे में तशरीफ़ फरमा शाहजहाँपुर ज़िले के सभी तमाम ज़िम्मेदार साथियों का, आगर ज़िले से आए हुए मेरे ज़िम्मेदार साथियों का और राजगढ़ से आए हुए मेरे ज़िम्मेदार साथियों का मैं दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि यकीनन आज अगर दुनिया में सबसे कीमती चीज़ है तो वो वक्त है, और इस कीमती हमारे सामाजिक हालातों पे हम ध्यान दें, आज हम लोग अपने सियासी हालातों पे ध्यान दें, तो अगर कोई सबसे पीछे कौम है तो वो मेरे सामने बैठी हुई गयूर मुसलमान कौम है मेरे भाइयों। इसमें कोई शक व शुबा की बात नहीं है। आज हमारा सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल जस्टिस हमारे तरफ सफाए हस्ती से मिटा दिया गया। मैं सवाल करता हूं कि 50 साल जिसको इख्तियार की कुर्सियों पे आपने बिठाया, 50 साल आपके बाप दादाओं ने, आपके आबाओ अजदाद ने जिसको इख्तियार, सबसे पहले अगर ताला खुलवाया था तो राजीव गांधी ने ताला खुलवाया था बाबरी मस्जिद का। आप लोगों ने पढ़ा कि नहीं पढ़ा मेरे भाइयों? मेरे सामने आज बाशरा बुजुर्ग मेरे सामने आज बैठे हुए। मुझे बड़ी तकलीफ होती है नौजवान साथियों, जब मैं अपना सोशल मीडिया के अंदर सुबह मोबाइल देखता हूं तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से तशद्दुद, किसी ना किसी तरीके का जुल्म मेरी कौम के ऊपर आमादा हो रहा होता है। जब हम ट्रेनों में सफर कर रहे होते हैं तो कहीं ना कहीं उनकी दाढ़ियों के ऊपर, उनके लिबास के ऊपर, उनकी शिनाख्त और उनकी टोपियों को देखकर उनके ऊपर तमाम जुल्म हो रहे होते हैं। जब छोटे छोटे बच्चे टोपी लगाकर कहीं जा रहे होते हैं तो मैं इसी मध्य प्रदेश की सरजमीन के ऊपर देखता हूं कि कहीं ना कहीं उनके ऊपर लिंचिंग की जा रही होती है, उनको मारा जा रहा होता है, उनके ऊपर तशद्दुद किया जाता है। कुछ दिन पहले बकरीद गुजरी, 50 वीडियो मध्य प्रदेश के मेरे पास आए, जहां अपनी शिनाख्त को लेकर दाढ़ी और टोपी को जब वो इस रोड के ऊपर चल रहे थे, कोई आदमी गोश्त बोरी के अंदर लेके जा रहा था तो कोई खाल लेके जा रहा था, तो कहीं ना कहीं बजरंग दल वालों ने और तमाम फिरका परस्त ताकतों ने उनके ऊपर तशद्दुद किया, उनकी दाढ़ियों को नोचा, उनके सरों के ताजों को उनकी उंगलियों के ऊपर रखा, उनके लिबास को देखकर उनके ऊपर तमाम तशद्दुद किया गया। मैंने इसी मध्य प्रदेश के अंदर देखा, शाहजहाँपुर के 11 जिले, नौजवान साथियों 11 जिलों के नाम बदले गए कि नहीं बदले गए? घोषणा करी कि नहीं करी? हाथ उठा के बताइए, करी कि नहीं करी? करी ना। 11 जिलों की वजीर आला मोहन यादव ने ऐसी शाहजहाँपुर जिले के नाम बदले। आज आपको समझने की जरूरत है कि आज भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो, नौजवान साथियों, दोस्तों, बुजुर्गों, ये एक सिक्के के दो पहलू हैं। आपको कभी इख्तियार की कुर्सियों पे नहीं बिठाएंगे, आपको हमेशा इख्तियार की कुर्सियों से दूर रखेंगे और आपके ऊपर जुल्म आमादा करते रहेंगे। इनका एक ही मकसद है। आज 3 महीने पहले हमारे वजीर आला डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड मध्य प्रदेश के अंदर लाएंगे। कितने लोगों को मालूम है कि ये यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है? हाथ उठाकर बताइए, किसी को मालूम है? मेरे भाइयों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज बातिल ताकतों का आज जो सबसे बड़ा अंधेरा, सबसे बड़ी आज काले बादल अगर हमारे ऊपर मंडरा रहे हैं तो वो यूनिफॉर्म सिविल कोड है। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड लाकर आपकी शरीयत के अंदर मदाखलत करना चाहती है, आपकी शरीयत को सफाई हस्ती से मिटाना चाहती है। कल आप जो ये दाढ़ी और टोपी का लिबास आप पहनते हैं, ये आपसे दूर कर दिया जाएगा। आपकी विरासत, आपकी वसीयत जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के हिसाब से चलती है, वो आपसे दूर कर दी जाएगी। आपके निकाह के कानून, आपके तलाक के कानून, वो आपकी जो पर्सनल लॉ से चलते हैं, मुस्लिम पर्सनल लॉ से, वो खत्म कर दिए जाएंगे और वो कानून नाफिज कर दिए जाएंगे जो इस मुल्क के अंदर अक्सरियत के लोग जो है वो इसका कानून मानने वाले लोग हैं। और हिंदू सिविल कोड के हिसाब से हिंदुस्तान के अंदर एक यूनिफॉर्म सिविल कोड ला दिया जाएगा। इसके बाद मुसलमानों, तुम्हें हिंदू राष्ट्र बोलने की जरूरत नहीं है। ये हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाएगा और ये हिंदू राष्ट्र बन जाएगा जब तुमसे तुम्हारी शरीयत के अंदर मुदाखलत की जाएगी, तुम्हारा मुस्लिम पर्सनल लॉ तुमसे छीन लिया जाएगा, तुम्हारी कजियातों के अंदर ताले डाल दिए जाएंगे, तुम्हारी मदारिसों को बंद कर दिया जाएगा, तुम्हारे मसाजिदों पे, तुम्हारी खानकाहों पे हमले होंगे।
तब तुम्हारा हिंदू राष्ट्र हिंदुस्तान घोषित हो चुका होगा। आज जरूरत है कि डर और खौफ से हमको बाहर आना पड़ेगा। मैं तुमको बताना चाहता हूं कि ये हिंदुस्तान जितना मोहन यादव का है मेरे भाइयों उतना ही तुम्हारा है। ये हिंदुस्तान जितना नरेंद्र मोदी का है उतना ही मेरे सामने बैठे हुए इज्जतदार दोस्तों साथियों बुजुर्गों का है। लेकिन आज तुम्हारी कांग्रेस पार्टी ने तुमको बुज़दिल बना दिया। तुमको कहती गई कांग्रेस पार्टी कि तुम लोग घर बैठो, तुम लोग मंचों पे मत बैठो, हम तुम्हारी लड़ाइयों को लड़ेंगे, हम तुम्हारी बात को आगे तक रखेंगे। ये कहते कहते सुनते सुनते एक सदी गुजर गई, एक पीढ़ी गुजर गई। आज ये हालात है कि आज हम अपनी बात रखने तक के भी मोहताज हो गए मेरे भाइयों। आज इस मुल्क के हिंदुस्तान को हम लोग पराया समझने लगे। जो हिंदुस्तान हमारे आबो अजदाद के खून से, मैं बड़ी जिम्मेदारी से ये बात कह रहा हूं, जो मुल्क हिंदुस्तान हमारे आबा व अजदाद के खून से अंग्रेजों की गुलामी से आजाद हुआ हो, आज हमसे हमारी वतन परस्ती का सबूत मांगा जाता है। हम जहां जाते हैं वहां से गद्दार के नाम से हमको बुलाया जाता है। हमको हर वक्त वतन परस्ती का सबूत देना होता है। मैं तुम लोगों को बड़ी जिम्मेदारी से ये बात कह रहा हूं और आज तुम लोगों के बीच में वतन परस्ती का सबूत देने आया हूं। नौजवान दोस्तों साथियों बुजुर्गों मेरी बात को गौर से सुनो। मैं तुमको तुम्हारी वतन परस्ती का सबूत देने आया हूं। मुल्क हिंदुस्तान में कोई